कि आपका क्या प्लान है मिस्टर मिसेस बनने का, कब बने? अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। और ये तो मैंने बचपन में अपनी मम्मा को भी झेलते हुए देखा है, मासी चाचा चाची। मतलब मुझे याद है हमारे घर में अगर गेट टुगेदर होता था तो सब बच्चे आदमी सब पहले बैठ के खाते थे, औरतें सारी किचन में होती थी, और फिर वो लास्ट में जो सूखी पूड़ियाँ हैं या वो है गरम करके बच्चा वो खा रहे होते थे। मतलब मैं ऐसे इतने ऐसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में रही नहीं हूँ। आई हैव अमेजिंग मैन अराउंड मी जो मुझे भी काफी चीजें फेमिनिज्म के बारे में सिखाते हैं। डू यू आल्सो थिंक कि खाना बनाना को पीपल हैव सीन एज अ थैंकलेस जॉब? As आरती said, it's an invisible labor. इसके लिए तो पैसे भी नहीं मिलते और कई जगह अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। अगर आप उदास हो तो उदासी आ जाती है खाने में, तो अपने मतलब अपने इमोशंस भी सप्रेस कर दो। एक तो आपको खाना बनाना है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो वो मूड लेके आप किचन में भी नहीं जा सकते। दंगल के बाद हैज देयर एवर बीन अ फेज जहाँ पे लगा हो कि यार इतना करने के बाद भी आई एम स्ट्रगलिंग, आई हैव टू प्रूव? व्हाट डू यू थिंक सो? आई एम स्ट्रगलिंग। आमिर सर के साथ तो मैंने डेब्यू किया तो काफी कुछ सीखा। SRK आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट, लाइक जस्ट बीइंग ऑन सेट विद देम is a great learning experience. Hi everyone, I'm Divya watching me on ABP Live as well as ENT Live. किसी भी लड़की की जिंदगी में मिस से मिसेस बनने में सिर्फ 3 अल्फाबेट्स रिप्लेस होते हैं, लेकिन उस लड़की की जो जिंदगी होती है ना वो पूरी तरह रिप्लेस कह लो या रिबूट कह लो, वो हो जाती है। फिर से एक रीस्टार्ट करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। घर में ही क्यों ना हो, प्रूफ सब जगह औरतों को खुद को करना ही पड़ता है। एंड इस पे बात करने के लिए वी हैव द कास्ट ऑफ मिसेस। सानिया इज विद अस एंड डायरेक्टर आरती इज विद अस। हाय गाइस। हेलो, हाउ आर यू? हाय, वेरी गुड। क्या इंट्रोडक्शन दिया। व्हाट अ लवली इंट्रोडक्शन। या एक्चुअल में मुझे ये फील हुआ। सबसे पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं कि आपका क्या प्लान है मिस्टर मिसेस बनने का, कब बने? अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे पहले टाइम मिले तो मैं सबसे पहले छुट्टी पे जाऊं। वही सोच सकती हूँ मैं। उस छुट्टी पे फिर कुछ सीक्रेटली मत करना। नहीं, सीक्रेटली नहीं करूंगी। करूंगी तो दिल्ली से हूँ मैं, ऐसे हम सीक्रेटली कुछ नहीं करते। ये आप हाथ ना बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले बिकॉज यू बोथ आर फीमेल्स ऑब्वियसली, आई एम आल्सो अ लेडी। शादी के बाद इवन टुडे जैसे कि हमने देखा, मतलब मैंने तो मूवी देख लिया है तो मिसेस में, अब भी है ऐसा कि शादी के बाद एक औरत की जिंदगी में जैसा दिखाया गया इसके कैरेक्टर में, रुचि इज द नेम, रिचा इज द नेम, तो मतलब इतनी चीजें होती हैं कि इतना प्रेशराइज, एक सटल तरीके से आप पे प्रेशर बनता जा रहा है, इतनी टॉक्सिसिटी। मतलब डू यू फील एंड यू आल्सो? मतलब मैंने तो ऐसा स्ट्रगल देखा नहीं है रिचा जैसा, बट अपने आसपास काफी औरतों को झेलते हुए देखा है, अभी तक देखा। मतलब हमने प्रेप के दौरान काफी औरतों का इंटरव्यू लिया। मैंने मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत ही क्लोज, जो ऐसी सिचुएशन में रह चुके हैं या उससे झेल रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू लिया और जानने की कोशिश करी अबाउट देयर स्ट्रगल्स, कि उनकी फैमिली में कैसे हो रहा है एंड हाउ दे आर नेविगेटिंग इट। सम आर नेविगेटिंग इट, सम आर स्टिल डीलिंग विद इट एंड सम हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम इट। तो वो देखना, वो मतलब हमारे आसपास ही हो रहा है। और ये तो मैंने बचपन में अपनी मम्मा को भी झेलते हुए देखा है, मासी चाचा चाची। मतलब मुझे याद है हमारे घर में अगर गेट टुगेदर होता था तो सब बच्चे आदमी सब पहले बैठ के खाते थे, औरतें सारी किचन में होती थी, और फिर वो लास्ट में जो सूखी पूड़ियाँ हैं या वो है गरम करके बच्चा वो खा रहे होते थे। वेरी वेरी कॉमन ना, हमने नॉर्मलाइज भी कर दिया है ये बिहेवियर। तो वो तो मैंने बचपन से होते हुए देखा है। राइट, आती हूँ। नो, मुझे भी ऐसा लगता है कि एक एक्सपेक्टेशन तो होती है। आपने बहुत जो इंट्रोडक्शन में बोला कि पूरी एक्चुअली लाइफ रीबूट होती है। जब हमारी फिल्म में भी है कि 2-3 बार फादर इन लॉ बोलते हैं कि मदर इन लॉ को कि आपके असिस्टेंट ने ये नहीं किया। मतलब एक्चुअली घर जो वाइफ चला रही है, बहू आई है तो वो उनकी असिस्टेंट बनी है। हस्बैंड से कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो कुछ चेंज करे या ये करे, पर वाइफ से एक्सपेक्टेशन है कि नए घर में जाए, उनका अंडरस्टैंडिंग, वो समझे कि किसको क्या खाना पसंद है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उसमें खुद को एडजस्ट करे। तो वो इतना है। मतलब अब हर एक में अलग अलग डिग्री में होता है, किसी में 100% ऐसा होता है, किसी में इससे वर्स भी होता है। मतलब हमारे फिल्म में जरूरी नहीं कि हमने वर्स दिखाया, इससे बहुत वर्स भी हुआ है। ये तो इनफैक्ट काफी सटल तरीके से मुझे लग रहा है कि वो
बहुत आगे जाके उसको रियलाइज होता है हाँ। ऋचा को कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा हो चुका है। क्योंकि हाँ। उसके लिए भी नॉर्मल बिहेवियर है, उसने अपनी या। फैमिली में भी होते हुए देखा है। वो जब पहली मीटिंग में दिवाकर बोलता है कि अच्छा आप मम्मी नहीं समझा पाए सिखा पाए तो ये मम्मी सिखा देंगी, नहीं हाँ। मम्मी सिखा और देंगी, तो वो भी स्माइल वो कर भी रही। स्माइल करके नॉट कर रही है क्योंकि या। उसके लिए नॉर्मल है कि ये हाँ। मैं नए घर जा रही हूँ तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि ये मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा है या मैंने अपनी किसी कजन को करते हुए देखा होगा, हाँ। ये ऋचा की ये थिंकिंग है। इनफैक्ट शी ट्राइज, क्योंकि वो एक जनरेशन आगे है कि सब साथ में बैठ के खा लेते हैं हाँ। एंड आप भी बैठ जाओ, लेट्स ईट टुगेदर, बट Yeah. वहाँ पे नथिंग इज लाइक देयर इन दैट फैमिली। या हाँ। Okay. वो तो Yeah. मैंने अपने घर में भी देखा है कि हाँ। मम्मा सुबह 6 बजे उठ के Yeah. पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, लंच पैक करते थे, पर वो साथ में मैंने आई हैव नेवर सीन देम ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर। कभी ऐसा नहीं था क्योंकि वो किचन में बिजी हैं हाँ। राइट। एंड दे वुड नेवर सिट टुगेदर एंड हाँ। हैव ब्रेकफास्ट। बड़ा Yeah. बहुत ही कॉमन है। तो सोचो रिचा के लिए भी इतना कॉमन था कि उसको धीरे धीरे रियलाइज हुआ दैट शी इज लूजिंग हरसेल्फ हाँ। in this marriage. हाँ। Like she, till the end, she was trying to impress them. She was trying to, you know, get used to this new normal Yeah. in her life. Yeah. But slowly she realized कि हाँ. यहाँ ना she's not getting respected. She's also losing herself and her identity, and she's being forced to do this. Yeah. मतलब अच्छा लग रहा था उसको. If you see, वो सीन्स में दिखता है जहाँ वो सैलेड बना रही है अपने लिए उन सबके लिए, और वो हाँ. ऐसा पाम ट्री बनाती है हाँ, उससे. हाँ. या द वे शी इज डेकोरेटिंग दैट करेले का सब्जी जो उसने बनाया है, ऐसा नहीं है कि वो जो कर रही है उसमें उसको खुशी नहीं मिल रही है, वो ये करना चाहती है. हाँ. बट slowly towards the end she realizes that she is also being forced to do Yeah, this, and yeah. she is not finding happiness there. Yeah. ओके अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सान्या, तो ऑब्वियसली इट इज टॉक्सिसिटी तो दिखी है हमें कि कैसी होती है, किसी की तरफ से हो सकती है, औरत की तरफ से भी हो सकती है, आदमी की तरफ से भी हो बिल्कुल, सकती है in a relationship. बिल्कुल. सान्या, what do you notice in any relationship, or have you ever noticed any kind of toxicity or symptoms or signs? मतलब मैं ऐसे इतने ऐसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में रही नहीं हूँ. ऑल्सो मेरे आसपास बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, एंड दैट ऑल्सो आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि टू सी द गुड अराउंड मी. आई हैव अमेजिंग मैन अराउंड मी जो मुझे भी काफ़ी चीज़ें फेमिनिज्म के बारे में सिखाते हैं. मैं तब से बोल रही हूँ, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. आई पोस्टेड अ पिक्चर ऑनलाइन विद स्ट्रेट हेयर. And whenever I post a picture in straight hair na, तो I get a lot of comments from men saying that why did you straighten your hair? We like your curly hair, which is very sweet. I always found that very sweet. कि अच्छा wow, they love my curly hair. And then a friend of mine also commented on that saying that no. And then he deleted that comment and he sent me a voice note that Sana, I'm sorry. This is your choice. Like very small thing. That it was your choice to straighten your hair, and I'm sure you were happy with it, and I commented on your photo saying no, but I think I was wrong. Like I think we put that pressure, and we as men think that oh अगर हम किसी को ऐसे बोलेंगे तो that is a form of compliment. And I was like, oh my god, that's very sweet of you to you know say that and tell me that. और फिर मैंने कभी सोचा नहीं कि actually right, like it's मतलब लोगों को जो करना है उनको करने दो ना. ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आप किसी को फोर्स करके नहीं आपके करली वाली अच्छी लगती है. और 10 लोग बोलेंगे ना तो फिर अगला बंदा सोचेगा यार क्यों करा लिया मैंने. या पर वो ऐसे मैं आई एम सराउंडेड बाय मेन लाइक यू नो माय फ्रेंड्स हु आर सो अवेयर. गुड मैन. या मेरे को आशीर्वाद भगवान मेरी जीवन में भी अच्छे लोग ऐसे भेजो कि मैं आगे जाके ऐसे एग्जांपल दे सकूं. नहीं होंगे. बात ये क्योंकि बिकॉज वी टॉक अबाउट रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स constantly, that is the dialogue. We see that a lot on social media. It's also a trending topic. Because of that noise, we tend to not see the good things around us. Right. अगर आप वो चीज़ अवेयरनेस लाओगे कि नहीं भाई मेरे घर पे तो ऐसा नहीं है या मेरे फ्रेंड्स तो ऐसे नहीं है, तो आप वो चीज़ नोटिस करना और वैसी चीज़ें और वैसे लोग अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो. राइट. ओके अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं आरती, तो खाने पे बहुत फोकस हुआ, मतलब इन फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी और मोर देन हाफ खाना वाज द मेन. कि खाना बन रहा है, मैंने पहली बार तो भूख लग गई थी मुझे, हालांकि मैंने डिनर करके देखी थी, लेकिन मैंने कहा यार ये तो बहुत सही डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि डिनर करके देखना. क्योंकि मैंने भी कुछ दिनों पहले फिर से देखे, मैंने डिनर नहीं कर रखा था
और फिर मैंने मस्त इंटरवल पूरी लिया बन रही है। और मैंने खाना खाया और फिर मैंने फिर से दिखने स्टार्ट किया। बहुत भूख लगती है देखते हुए। हाँ, इतने अच्छे अच्छे विजुअल्स है। हाँ। तो पहली बात तो खाने पे इतना फोकस क्यों रखा गया? बिकॉज वो खाना इस सब का ये ना इनविजिबल वर्क है खाना का। हमको लगता है कि ये इजी है। मैं किसी को एग्जांपल वही दे रही थी कि एक जगह एक बार मैं मम्मी के साथ गई थी और हमने चिप्स का खरीदे थे और 200 रुपए के चिप्स थे और मम्मी ने बोला कि 60 रुपए किलो के आलू होते, 200 के इतने से चिप्स क्या है, तो हम तो उससे कितने सारे चिप्स बना दे। शी डिडंट काउंट द फैक्ट कि उनको आलू खरीद के धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तलना पड़ेगा, फिर कढ़ाई धोनी पड़ेगी, तो वो उनको लगा वो जीरो कॉस्ट है, सिर्फ आलू का ही कॉस्ट है, आलू का आलू। बट एक्चुअली में वो कॉस्ट को अगर हमने एक्चुअली में पे करने जाए तो वो उससे ऊपर है। सो ये इतना इनविजिबल वर्क है, इसलिए खाना मुझे लगा कि लोगों को पता रहना चाहिए कि खाना बनाना ऐसे नहीं चाहता। क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में खाना, बचपन में तो मेरे लाइफ में भी खाना डाइनिंग टेबल में डायरेक्टली आता था। मुझे नहीं पता था कि इतना एक एक मेथी मम्मी तोड़ती या एक एक मटर छिलती। मेरे लिए मटर छिलना भी मुझे पता ही था इतना एफर्ट है, मतलब इतने से के लिए कितना छिलना पड़ता है। और हमको लगता है अच्छा मटर तो अभी क्यों फ्रोजन खरीदो, छिल लेते हैं ना सस्ता पे। बट all that it's sasta because someone is doing it for free, like you know. So that was the idea to show that food takes so much time. जहाँ पे कभी कैमरा गया नहीं या हमारा अटेंशन लाइफ में गया नहीं, उस पे मुझे अटेंशन डालना था। और फूड के लिए तो बहुत रिसर्च किया मैंने। एक साई कोरानी करके एक वो फूड रिसर्चर है, उससे रेसिपीज ली नॉर्थ इंडियन की, मतलब कि क्या क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा शौक था। पर और मैं ये फिल्म बना के मैं खाने में भी मैं भी एक्सपर्ट हो गई। फिर एक मेरे डीए ने एक दादी से बात की कि क्या क्या और हो सकता है, तो उन्होंने कुछ वो दाल पिठा या वो फिर हमने नॉन स्टॉप रिसर्च भी किए। फिर ऑलरेडी फिर मैं इतने सोशल मीडिया में रेसिपीज ढूंढती थी कि सोशल मीडिया भी मेरे को रेसिपीज यू नो, वो तो वैसे ही होता है कि यू सीख, मतलब वो सोशल मीडिया भी वही देता है जो आप ढूंढते हो, तो वो मुझे इतनी आने लगी। एल्गोरिथम। ओके, बट आई रियलाइज्ड वाचिंग द मूवी कि खाना बनाना इतना अच्छा खाना, इनका जो कैरेक्टर है रिचा का, जो आपका कैरेक्टर बना रहा है, बहुत इतना एफर्ट दिखा रहे हैं खाना बनाने में। देयर वाज दिस सीन जहाँ पे सम बिरयानी शी हैज टू कुक, और वो पहले दिन कुकर में बना, पसंद नहीं आया पापा जी को, तो अगले दिन हाँ, एक तो बेटा जी ये पुलाव है मेरा, तो भाई हम बहुत पिस ऑफ हो गई थी पापा मेरे को मिल गए ना ऐसे लोग, मेरा तो आई वुड टू लूज। Also, my question is, do you also think कि खाना बनाना को people have seen as a thankless job, especially जब घर की औरतें बनाती हैं कि ठीक है काम है उनका, doesn't matter उन्होंने कितना पूरे दिन उसके लिए मेहनत करा है, when it comes to the table, they act like this. As Aarti said, it's an invisible labor. इसके लिए तो पैसे भी नहीं मिलते और कई जगह appreciation भी नहीं मिलता. And no days off. No days off. Yeah, you have to cook regularly. Every day you have to. Yeah, that's true. No days off. मैं यहाँ burnout के लिए रो रही हूँ. That's so true. मैं तो बहुत पिस ऑफ हो गई थी पर्सनली। Yeah. पुलाव खा लो ना चुपचाप। एक चार्ली चैपलिन की मूवी थी ना मॉडर्न टाइम्स, जिसमें वो दिखाते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर ये ऐसे कर रहे हैं, और हम उस पे इतना फोकस कर रहे थे कि लुक हाउ मेन आर ऑलवेज वर्किंग, व्हाट अबाउट वुमेन फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस, they are doing the same work over and over till like I don't know, till they are capable of doing. The only time they stop working is when they're bedridden. Like कि खुशी खुशी खाना बनाओ, क्योंकि उससे ना प्यार बढ़ता है खाने में। अगर आप उदास हो तो उदासी आ जाती है खाने में, तो अपने मतलब अपने इमोशंस भी सप्रेस कर दो। एक तो आपको खाना बनाना है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो वो मूड लेके आप किचन में भी नहीं जा सकते। So they are also constantly gaslighting themselves कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मैंने अपनी मम्मा को भी देखा है कि अगर इस मूड से करना है ना, तो मैं भी बहुत बचपन में खाना बनाती थी। इट वॉज अ फॉर्म टू इम्प्रेस माई मदर, कि मम्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब रहती थी, तो मुझे लगता था कि अगर मैं पराठे बनाऊँ या रोटी बनाऊँ मम्मा के लिए तो मम्मा खुश हो जाएंगी, तो वो मैं करती थी जाके। पर अगर मेरा जिस दिन मूड ख़राब है तो मम्मी बोलती थी कि नहीं इस मूड के साथ नहीं खाना बनाना। तो सोचिए ये तो बहुत ही कांस्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को सुना है बोलते हुए कि अपने मूड भी नहीं, अपनी फीलिंग्स भी डिनाई करो और फिर जाओ किचन में। खाना तो बनाना ही है। अच्छा ओके सानिया, some more things, last few questions कि when we see your journey you had worked with two Khans, Aamir and Shahrukh. If I ask you कि how it has been differently both of them? बहुत ही अच्छा दोनों के साथ। आमिर सर के साथ तो मैंने डेब्यू किया तो काफ़ी कुछ सीखा, और विद SRK I think I've learned a lot, like just
being on set with them is a great learning experience. मतलब बहुत कुछ आप सिर्फ वहाँ बैठे हैं सेट पे तो आपको सीखने को मिलेगा. Not just an actor, I think anyone can like come and learn so much from them. Okay, and as Richa, I can see she's struggling constantly just to have that appreciation कि in-laws की तरफ से एक validation मिल जाए, कुछ मिल जाए. Like in your professional life, after Dangal was a very big hit. Dangal के बाद has there ever been a phase जहाँ पे लगा हो कि यार इतना करने के बाद भी I'm struggling, I have to prove. What do you think? So I'm struggling. नहीं मतलब has there ever been any time? No. Okay. I'm very happy with how my career is shaping up. I'm very proud of all the films that I have done till now. I'm very proud of the films that I'm part of. Yeah. Okay, There is and no what's next struggle is coming whatsoever. from both of you? I'm still working on a few stories, and one of them is a science fiction, very all beautiful personal stories. So yes, yeah. And Sunny Sanskari ki Yeah. Tulsi Kumari is releasing in April. And then there's a film that I did with Anurag Kashyap which will release this year, and another one in September. That's four Full releases loaded packed Wow. एकदम. this year. Yeah, I'm very happy, and all very different Yeah. roles and characters, which I'm very excited about. Okay, great. We are also excited. अच्छा, lastly, सुनिधि के साथ we are seeing you on social media. What a dance! आप तो वैसे ही बहुत अच्छा डांस करते हो. I saw one of your reels with Rohit Saraf. Yeah. अखियाँ ले जाए मेरी Yeah. जान. तब से मैंने देखा, मैंने कहा she is so good in dancing. Thank She you. is so effortlessly good. सुनिधि के साथ how was it? सुनिधि, she also a very good singer. And She's brilliant. और जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने शायद गाना भी नहीं सुना और मैंने हाँ कर दिया था. और मैं तब शूट कर रही थी सनी संस्कारी के लिए, नाइट शूट चल रहा था, तो मैंने वो मैसेज भी नहीं देखा. फिर मैं वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि सुनिधि चौहान, सॉ अ लिंक, एंड आई कॉल्ड अप माय मैनेजर एंड आई वाज लाइक वी आर डूइंग दिस. फिर उसके बाद मैंने हाँ बोलने के बाद गाना सुना, एंड आई आल्सो फेल इन लव विद द सॉन्ग. एंड देन आई गॉट टू नो दैट पीयूषन शाजिया इज डायरेक्टिंग एंड कोरियोग्राफिंग द सॉन्ग. बिल्कुल परफेक्ट पैकेज था, और मैं बड़े टाइम से वेट करी थी कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो विद सच अ ब्रिलियंट सिंगर मुझे मिला. Yeah. And if you see, there's nothing like, I was so हाँ. comfortable on set. There were only women on set. हाँ. I was Was like, ये Sunidhi मस्ती. also Yeah. एकदम effortlessly she danced? She's so good. She's a wonderful dancer. She's a wonderful singer. We recently performed live Wow. in Calcutta Yeah. in one of her shows, which was, oh my god, one of the best experiences ever. She's such a rock star, and Yeah. I'm so happy to have collaborated with her on this one. I feel so happy. लोग रोज रील्स बना के भेज रहे हैं यार, रोज. Wow. They're tagging me on it. Yeah. Yeah. Okay, चलिए, lovely to talk to you. मुझे constantly reminder आ रहा है कि चलो बैकअप कर दो अब. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. In fact, movie I saw, it was very good, and I hope आप भी बहुत जल्दी मिसेस बने. और she's just giving me the I'm scared. मुझे छुट्टी चाहिए. मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा. मुझे Same, एक बार मेरे बॉस के लिए भी बोल दूं कि इसको भी छुट्टी दे. छुट्टी दे दीजिए. सैटरडे संडे ऑफ. सैटरडे Yeah, संडे तो ऑफ सबको. मिलता होगा ना. छुट्टी सब कुछ नहीं, डिपेंड्स. अच्छा ठीक है. Okay, so yeah, this was it. हम सबकी Yes. जिंदगी बर्बाद कर रखी है. This was it, सानिया एंड आरती, एंड आई होप आप भी 7 फरवरी को मिसेस देखेंगे ZEE5 पर. मुझे अच्छी लगी, आपको कैसी लगेगी कमेंट करके जरूर बताना. इंटरव्यू में क्या अच्छा लगा वो भी कमेंट करके जल्दी से बता दो. Yes. Thank you. Thank you.